मैं बड़ा हैरान हूँ, वरना नॉर्मली आज की स्टोरी ऐसे ही हमारे एक कस्टमर की है जिन्होंने ऑफिस में विजिट करना भी मुनासिब नहीं समझा, जिन्होंने 4 कंट्रीज का ट्रिप चूज किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम एक क्लाइंट को उसके डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करने जा रहे हैं जिन्होंने 4 कंट्रीज का ट्रिप जो है वो चूज किया है। सारा प्रोसेस उन्होंने ऑनलाइन किया है, ऑफिस विजिट नहीं किया। मैं बड़ा हैरान हूँ, वरना नॉर्मली आज के दौर में क्योंकि इतनी बड़ी पेमेंट्स होती हैं तो लोग ट्रस्ट करते नहीं है। तो इन्होंने ऑफिस भी विजिट नहीं किया, सारा काम ऑनलाइन करवाया है। इनका सारा प्रोसेस, इनके सारे होटल बुकिंग्स, वाउचर्स और टिकट्स, वीज़ाज, ये सारा हम प्रोसेस करवाया है। हमने वो साइट पे लगे भी हुए हैं, आप देख सकते हैं उनको। सो उनके पास आज हम उनको डॉक्यूमेंट्स उनके हैंड ओवर करने जा रहे हैं। मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका का उसका ट्रिप था 4 कंट्रीज़ का। तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स, वीज़ाज, ये वो जो चीज़ें फाइनल हुई हैं, होटल बुकिंग्स वगैरह, वो हम लगा देंगे साथ, आप उनको देख सकते हैं। अपना क्लाइंट आपको दिखा रहे हैं और ये सारा कुछ हम उसकी इजाज़त के साथ शेयर कर रहे हैं। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपने ऑनलाइन भेजे, पेमेंट्स उनकी ऑनलाइन हुई सारी की सारी, और सारा का सारा प्रोसेस विदाउट ऑफिस विजिट किए हुए उनका सारा का सारा काम हुआ है। और कल उन्होंने ट्रैवल करना है श्रीलंका के लिए। उसके बाद फिर उन्होंने ऑब्वियसली अपनी आइटनरी के मुताबिक आगे ट्रैवल करना है। वो सारी आइटनरी हमने उनको बना के दिया, होटल बुकिंग्स, वाउचर्स, जो वीज़ा अप्रूवल्स हैं, वो सारा का सारा काम हमने करवा के दिया। उनके पास जा रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपको बताते हैं। उनके वीज़ाज उनको हैंड ओवर करने हैं, फ़ाइल उनको हैंड ओवर करनी है जिसमें उनके टिकट्स, वीज़ाज, वाउचर्स, होटल बुकिंग्स, जो वहाँ की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, जो लोग हैं वहाँ पे उनको पिक करेंगे होटल से, वो सारी डिटेल्स आज उनको देनी है। कल उनकी ट्रैवलिंग है, तो उनसे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस ग्लोबल टूरिज्म के साथ कैसा रहा। और चूँकि उन्होंने ऑफिस विज़िट नहीं किया, तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि ऐसी भी क्या बात थी कि उन्होंने ऑफिस विज़िट नहीं किया और ऑनलाइन उनको हम पे ट्रस्ट ज़्यादा था, या वो अमीर बहुत है कि उनको इतनी पेमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें उनसे पूछते हैं। तो चलिए आपको पूरा जर्नी दिखाते हैं। असल में हम लोग ये व्लॉग बनाने का मकसद ऑब्वियसली आप लोगों का ट्रस्ट गेन करना है, और साथ ही साथ प्रोसेस आपको दिखाना मकसद है कि हम सिर्फ पैकेजेस को पैकेजेस समझ के डील नहीं करते। हम पैकेजेस को, आपके पैसों को अमानत समझ के आपको सर्विस देते हैं, और उसमें किसी भी तरह की हम ख़यानत नहीं करते। और हमारी कोशिश होती है बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज आपको दें, उसी बजट में, आपके बजट में रहते हुए। तो आपको क्लाइंट कैसे मिले और इनसे आपकी क्या बात हुई और कैसे आप इनको डील किया? क्लाइंट हमसे रब्ता करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, हमारी वीडियोज़ वगैरह देख के, और रेफरेंस बेस पे जिनका काम हमने किया होता है, ज़ाहिर है उनका काम अच्छा हुआ होता है, तो वो और भी रेफरेंस कस्टमर आपको देते हैं। तो इस तरह से इनसे रब्ता हुआ, इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई हमें, हमने इनको बताया कि आप इस तरह से आप अपना वो कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है या वैसे विज़िट करना है। इनको प्रॉपर एक प्रपोज़ल गया, प्रपोज़ल में हमने ट्रैवल आइटनरीज़ वगैरह शेयर की इनसे, एक पैकेज की कॉस्ट हमने दी, वो पैकेज की कॉस्ट पे एग्री हुए, और फिर हमने आगे इनका प्रोसेस शुरू करवाया। नॉर्मली हम लोग 3 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट्स लेते हैं, क्योंकि बड़ी पेमेंट्स होती हैं, क्लाइंट्स के भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, तो उनको भी मद्देनज़र रखना होता है। तो 3 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट्स होती हैं कि पहले आप वीज़ा की पेमेंट्स ले लेते हैं, फिर ऑब्वियसली टिकट्स वगैरह करनी होती हैं, और साथ बाकी जो मामला चलते हैं। तो इस तरीके से 3 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट्स होती हैं। क्लाइंट का सारा जो हमारे साथ वो है जर्नी है, वो स्मूथ जाए, किसी तरह की वो प्रॉब्लम फेस ना करे। इसमें आपको कितना टाइम लगा इनका प्रोसेस इनिशिएट करने में और प्रोसेस की कंप्लीशन में? अगर आपने इस तरह से ट्रिप्स करने होते हैं तो उसमें कम अज़ कम हमें 1.5 महीने का मार्जिन चाहिए होता है, या महीने का मार्जिन चाहिए होता है। उससे पहले आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करके हमें हैंड ओवर करने होते हैं, और हम उनके लिए आपके वीज़ाज़ वगैरह अप्लाई करते हैं। किसी वीज़ा में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, किसी में कम टाइम लगता है, प्लस माइनस होता रहता है। बट ये है कि टाइमली इसको प्रोसेस करवाएंगे आप, तो ऑब्वियसली टाइमली वीज़ा आएगा, तो आपकी टिकटें भी होनी है, बाकी मामला भी चल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी टाइमली मैनेज हो जाएंगी। कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो रन टाइम पे आ जाते हैं कि 12-15 दिन बाद उन्होंने जाना है, या 20 दिन बाद उन्होंने जाना है, और वो चाहते हैं कि हमारा क्विकली जो है वो कर दिया जाए। तो एमरजेंसी बेस्ड पे भी वीज़ा अप्लाई होते हैं, उनकी फ़ीसेस थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, उस तरह का काम भी होता है। लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप इस तरह से करें। लेकिन होता है क्लाइंट्स का अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपना माइंडसेट होता है। कई ऐसे लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि जो फ़ौरन डिसीजन लेते हैं, उनका ये होता है कि यार 10 दिन बाद चलते हैं, कहीं प्लान बनाते हैं। इस तरह के भी लोग होते हैं, और कई ऐसे भी होते हैं कि जो बेचारे थोड़े गरीब घरानों से होते हैं, उन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी होती है, बड़ा थोड़े पैसे जोड़ के वो अपना प्रोसेस करवाते हैं।
तो दोनों सूरतों में प्रोसेस की कंप्लीशन में तकरीबन महीने का टाइम चाहिए होता है। ये तो हो गया ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए। इसके अलावा अगर किसी ने ट्रैवल करना हो इंटरनेशनल विजिट के लिए तो उसके लिए क्या? अच्छा, ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए तो 4 कंट्रीज हैं, 5 कंट्रीज भी हैं, इससे ज्यादा भी आप विजिट कर सकते हैं। अगर वैसे कोई आपने टूर्स करने हैं, फॉर एग्जांपल जैसे फैमिलीज होती हैं, कपल्स होते हैं, तो उनके लिए भी स्पेशलाइज्ड ट्रिप्स होते हैं। उनके लिए ये ट्रिप्स में भी, इन ट्रिप्स में भी हमें वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरे कंट्रीज के हैं, फिर बाकू के हैं, फिर थाईलैंड का अलग से ट्रिप बनता है, उसमें आप जा सकते हैं। मलेशिया का अलग से ट्रिप बनता है, उसमें आप जा सकते हैं। बाली बड़ा खूबसूरत है, उसमें आप विजिट कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड बाली का पैकेज आप ले सकते हैं। उस तरह से अगर आप करना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। कुछ ग्रुप टूर्स होते हैं जो अनाउंस्ड होते हैं, पर्टिकुलर डेट्स पे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो कस्टमाइज आप करवा सकते हैं। कस्टमाइज आपको थोड़ा सा महंगा पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली उसमें आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली टिकट्स वगैरह करनी होती हैं। इसमें ज़रा ग्रुप होता है, ग्रुप फेयर आपको थोड़ा कंपैरेटिवली मुनासिब मिलता है, बजाय ये कि आप एक सिंगल टिकट लें। तो वो भी अवेलेबल है, उनमें भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। वो भी ऑब्वियसली हमारे पास पैकेजेस अवेलेबल है इसके लिए। हमारे साथ हमजा भाई मौजूद हैं। इनके वीज़ाज आ चुके हैं, टिकट्स भी हो चुकी हैं, सब कुछ डन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इनसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमजा भाई, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने ग्लोबल टूरिज्म को चूज़ किया। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने ऑफिस भी विजिट नहीं किया, आपने सारा प्रोसेस ऑनलाइन करवाया। टूरिज्म कंपनीज में बहुत ज़्यादा स्कैम्स भी होते हैं, होता है ना, फियर होता है वीज़े के टाइम पे, यार पता नहीं कोई इशू ना बन जाए, इतनी बड़ी पेमेंट्स है, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब 100 तरह के मसाइल होते हैं। तो आपने ऑफिस भी विजिट नहीं किया, उसके बाद सारा प्रोसेस ऑनलाइन करवाया, कैसा लगा? हमारे साथ आपकी कोऑर्डिनेशन कैसी रही? अच्छा, तो ओवरऑल कोई 7-8 एजेंट से ना, मैंने कंपनी को वैसे ही मेटा पे एड्स आती हैं तो मैंने मैसेज कर दिए थे। तो डिफरेंट लोगों से बात की, तो द रीज़न हमने आपको सेलेक्ट इसलिए किया था क्योंकि आपका एक तो हमें बात करने से बड़े प्रोफेशनलिज्म नज़र आया कंपैरेटिवली जो अदर कंपनीज से। जब आपसे बात की तो मुझे रफली आइडिया हो गया था, क्योंकि हम भी ऑफिस करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है पर्सन का। तो हमने उसी पॉइंट पे देखा, मैंने कहा ठीक है। पर हमें लिटरली आज फर्स्ट टाइम ही है जो हम मिल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और हमारा सारा प्रोसेस हो चुका है, हमने सारी पेमेंट्स करवा दी थी। सही है, गुड है। तो कोई फियर था माइंड में? कोई होती है ना छोटी मोटी टेंशन? इससे पहले आपने डोमेस्टिक ट्रैवलिंग तो काफ़ी की होगी। डोमेस्टिक तो की है, ठीक है, डोमेस्टिक हमारा चलता रहता है, तो हमारा कराची हो गया, स्कर्दू हो गया, जाना जाना होता है। ठीक है। उसके अलावा इंटरनेशनल हमारा फर्स्ट है। उसमें भी हम सिंगापुर करना चाह रहे थे एंड आपने में आई थिंक वो गाइड भी किया था कि अभी वीज़ा अप्रूवल्स का कंसर्न चल रहा है तो आप उसे स्किप कर दें। तो इट वॉज अ गुड गाइडेंस, क्योंकि अगर मैं उसको पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपके लिए तो ये था कि चलें एक वीज़ा प्रोसेसिंग के एक्स्ट्रा चार्जेस आते, बट आपने गाइड किया तो इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर अस एंड हमें से काफ़ी फर्दर कॉन्फिडेंस भी आया एंड हैप्पी भी हुए। सर थैंक यू सो मच। मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमने जितने भी कस्टमर्स को अभी तक एंटरटेन किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक सेल्समैन और कंसल्टेंट में यही फ़र्क है कि वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है कंसल्टेंट, जबकि सेल्समैन अपनी सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने की तरफ उसका फोकस होता है। हम आपको ट्रांसपेरेंसी रख के ये बताते हैं कि भाईजान इसका ये बेनिफिट है, इसके ये फ्लॉज हैं, तो डिसीजन आपने लेना है। वो डिसीजन लेने में भी हम आपकी हेल्प करते हैं। सो दिस इज़ इट। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के साथ खैर करे, आपका ट्रिप अच्छा रहे। सो दिस इज़ इट। और इनके जर्नी की जो डिटेल्स हैं, जो इनकी वीडियोज़ हैं, वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आगे वीडियोज़ वगैरह आएंगी तो वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और अगर आपको भी अपना 4 कंट्रीज़ का, बाकू, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, डोमेस्टिक टूरिज़्म में या उम्रा परफॉर्म करने के लिए आपको कोटेशंस वगैरह चाहिए या आपने कोई पैकेजेस वगैरह बाय करने हैं, तो हमारा नंबर अवेलेबल है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।